ये कहानी को समझने के लिए यह कहानी का पिछला भाग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। हमें अपनी बाइक उठानी है। शंकिता कुंवर अंशुल प्रताप की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरे बाइक की चिंता आप मत करिए, उधर देखिए अपनी बाइक उन्होंने उठा दी है। इतना कहकर उन्होंने इशारा किया तो उसने देखा किसी दूसरे कलीग ने बाइक को उठाकर खड़ा कर दिया था। क्या हो रहा है यहाँ? कुंवर आदित्य प्रताप अपनी कार से उतरे और उनके पास आकर बोले। शंकिता अभी भी कुंवर अंशुल प्रताप की बाहों में थी। अंशुल प्रताप ने उन्हें साइड हग किया हुआ था। कुंवर आदित्य प्रताप ने कड़ी नजरों से कुंवर अंशुल प्रताप की तरफ देखा। कुंवर अंशुल प्रताप सकपकाए और उन्होंने शंकिता के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। उससे दूर जाकर खड़े हो गए। ओहो, खड़ूस सीईओ को पसंद नहीं कि उनका छोटा भाई हमारे करीब खड़ा रहे। हम शंकिता ने कुंवर आदित्य प्रताप अंशुल को घूरते हुए देखा तो सोचने लगी। ओहो, खड़ूस सीईओ को पसंद नहीं कि उनका छोटा भाई हमारे करीब खड़ा रहे। हम दर्द से कराहती हुई शंकिता ने जब कुंवर आदित्य प्रताप को इस तरह से कुंवर अंशुल प्रताप की तरफ घूरते हुए देखा और उन्हें सकपकाते हुए दूर हटते देखा तो उसे समझ आ गया था। कुछ सोचकर शंकिता ने जानबूझकर अपना हाथ कुंवर अंशुल प्रताप की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वे उसकी पहुंच से दूर हो गए थे, इसलिए वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। वो गिरने वाली ही थी कि कुंवर आदित्य प्रताप बड़ी तेजी से आगे आए। उन्होंने लपक कर शंकिता को डोट पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अब शंकिता उनकी बाहों में थी। कुंवर अंशुल प्रताप दूर खड़े बहुत गंदा लुक दे रहे थे कुंवर आदित्य प्रताप को। अंदर ही अंदर वे चिढ़ गए थे उनसे। अब हम ठीक हैं, हमें छोड़ दीजिए, धीरे से शंकिता ने कुंवर आदित्य प्रताप से कहा। कुंवर आदित्य प्रताप ने एक गहरी नजर से शंकिता को देखा और फिर सीधा खड़ा करके छोड़ दिया। कहीं चोट तो नहीं लगी है आपको? उन्होंने पूछा। अभी चेक करते हैं, शायद घुटनों में लगी है और हथेलियों में भी। इतना कहकर उसने अपनी दोनों हथेलियों में देखा तो वहां पर पथरीले फर्श की रगड़ लगी हुई थी और उस जगह से खून रिस रहा था। कुंवर आदित्य प्रताप ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और देखने लगे। ओह माय गॉड, खून निकल रहा है। आपको डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ेगा। घुटनों में भी चेक कर लीजिए, शायद वहां भी ज्यादा चोट लगी हो। वे अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोले। आप फिक्र ना करें, ये तो छोटी मोटी चोट है, शाम तक ठीक हो जाएगी। घर जाकर हल्दी दूध पी लेंगे तो हम भी सुबह तक सही हो जाएंगे। इतना कहकर शंकिता ने अपना बैग उठाया और ऑफिस की तरफ जाने लगी। सुना नहीं आपने? हम आपको क्लिनिक में जाने के लिए कह रहे हैं। कुंवर आदित्य प्रताप सख्ती से बोले। ड्राइवर जल्दी से कार यहां लाइए। कुंवर आदित्य प्रताप बड़ी जोर से चिल्लाए। तुरंत ही ड्राइवर वहां पर कार लेकर आ गया। उन्होंने कार के पीछे का दरवाजा खोला और शंकिता को धक्का देकर अंदर बैठा दिया। फिर पास खड़े एक ऑफिस कर्मचारी को बुलाकर आगे बैठने को कह दिया। फिर ड्राइवर से बोले, इन्हें लेकर मिस्टर सिंह के क्लिनिक में जाइए और इनको फर्स्ट एड दिलवाइए। इतना कहकर खुद ऑफिस की तरफ चले गए। कुंवर अंशुल प्रताप दूर खड़े देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके भाई साहब लिफ्ट से ऊपर अपने ऑफिस चले गए हैं, वे दौड़कर कार के पास आए और शंकिता के पास बैठ गए। ड्राइवर साहब कार चलाइए, कुंवर अंशुल प्रताप ने आर्डर दिया।
जी जैसे कि आप ही का इंतजार कर रहा था मैं, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। अरे हमें ज्यादा चोट थोड़ी लगी है, और इतना तो हमेशा ही लगता रहता है, शाम को हल्दी दूध पी लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, शंकिता कह रही थी। लेकिन बड़े साहब का आर्डर है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। हमारी मजबूरी है मैडम, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उनको दिखा देंगे, वह आपको जो दवा देंगे आप ले लीजिएगा प्लीज। कम से कम सीईओ साहब के गुस्से से तो बच जाएंगे हम लोग, वरना नौकरी से निकालने में भी गुरेज नहीं करेंगे हमें, ड्राइवर ने कहा। शंकिता अब चुप होकर बैठ गई थी जब उसने ड्राइवर की बात सुनी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी सी जिद की वजह से ड्राइवर की नौकरी चली जाए। थोड़ी ही देर में कार क्लिनिक के आगे खड़ी थी। कुंवर अंशुल प्रताप जैसे ही कार से उतरे उनका फोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो फोन में कुंवर आदित्य प्रताप का नंबर फ्लैश हो रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उधर से कुंवर आदित्य प्रताप ने पूछा, कहाँ हैं आप? जी हम नीचे कॉफी पी रहे हैं, कुंवर अंशुल प्रताप ने झूठ बोल दिया। कॉफी पीकर जल्दी हमारे पास आइए, इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मर गए, सही कहती हैं आप, इन्हें खड़ूस सीईओ, कुंवर अंशुल प्रताप अपने माथे को हल्के से मारते हुए बड़बड़ाए, जिसे सुनकर शंकिता जोर से हंस पड़ी। अब पता चला हम आपके भाई साहब को खड़ूस सीईओ क्यों कहते हैं, शंकिता ने हंसते हुए कहा। इन दोनों की बात सुनकर ड्राइवर और ऑफिस का कर्मचारी मुस्कुराने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने शंकिता के दोनों घुटनों में लगे चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर दी थी। हथेलियों में बैंडेज लगा दिया था और खाने के लिए कुछ टेबलेट दे दिया। घुटनों में ज्यादा चोट आई है आपके, ख्याल रखिएगा, पानी नहीं पड़ना चाहिए। 2 दिन बाद ड्रेसिंग करवाने आ जाइएगा, डॉक्टर साहब ने कहा। जी सर हम ख्याल रखेंगे, शंकिता ने जवाब दिया। सभी वापस कार में बैठकर ऑफिस निकल गए। चूंकि आज शंकिता के हाथों और घुटनों में चोट लगी थी, इसलिए उसे काम भी नहीं दिया गया। सुबह से खाली बैठी हुई थी वह। लंच में कुंवर आदित्य प्रताप उसके केबिन में आए और आदेश दिया कि आप हाफ डे लीव लेकर के घर चले जाइए और आराम करिए, और हाँ आपको बाइक चलाने की जरूरत नहीं है, हमारी कार आपको घर छोड़ देगी। इतना कहकर वे जाने लगे तो शंकिता ने कहा, हम ऑटो से चले जाएंगे। जस्ट शट अप, आपको एक बार में हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? और आपको हमारी बात काटने का बहुत शौक है, लेकिन हमें यह सब पसंद नहीं। आप हमारी कार में जा रही हैं, उठिए खड़ी हो जाइए, हम आपको कार तक छोड़कर आते हैं। कह कर उन्होंने शंकिता की बाह पकड़ी और खड़ा कर दिया। चलिए, उन्होंने आदेश दिया। अपना बैग तो उठा ले हम, शंकिता ने फंसी हुई आवाज में कहा। कुंवर आदित्य प्रताप ने टेबल से बैग उठाकर खुद पकड़ लिया और उसे बाह से पकड़कर खींचते हुए लिफ्ट तक आ गए। लिफ्ट का बटन दबाया, कुछ ही देर में लिफ्ट खुल गया और वे उसमें शंकिता को लिए हुए घुस गए। लिफ्ट नीचे आई तो वे बाहर निकले और शंकिता की बाह को पकड़े हुए ही कार की तरफ बढ़ गए जो सामने तैयार खड़ी थी। उसमें शंकिता को बैठा दिया और ड्राइवर से कहा, इन्हें घर छोड़कर आइए। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। तब वे लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। बहुत जिद्दी लड़की है, भगवान जाने उनका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, कैसे इस व्यवहार से भविष्य में अपना जीवन बिताएंगी। लिफ्ट के अंदर खड़े खड़े वे बड़बड़ाने लगे।
कार से उतरकर शंखिता अपने गेट की तरफ बढ़ गई और गेट खोलकर लंगड़ाते हुए आंगन पार करके अपने घर के बरामदे पर पहुंच गई। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो देखा कि तीनों डाइनिंग एरिया में बैठे लंच कर रहे थे। अरे आ गई बिटिया रानी। श्रीमती राव अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अरे बैठे रहिए आप। मॉम मैं जरा अपने रूम में जा रही हूं, आप लंच कर लीजिए आराम से। इतना कहकर वह लंगड़ाती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। उसको लंगड़ाता देखकर तीनों चौंक गए। अरे क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रही हो? तीनों एक साथ बोले। कुंवर नयन अपनी चेयर से उठे और एकदम से शंखिता के पास आ गए। कुछ खास नहीं, घुटने में और हथेलियों में चोट लगी है। वो क्या था ना कि ऑफिस के पार्किंग में बाइक फिसल गई थी। ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन उस खड़ूस सीईओ ने जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेज दिया और पट्टी शट्टी करवा दी और हाफ डे छुट्टी भी दे दी। शंखिता हंसते हुए बोली, लेकिन तुम तो लंगड़ा रही हो। श्रीमती राव ने कहा ना घुटने में थोड़ी सी चोट लगी है। चोट भी नहीं, बस सिर्फ खरोच आई है, उसने जवाब दिया। चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं। इतना कहकर कुंवर नयन ने शंखिता को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। क्या कर रहे हैं आप? हमें छोड़िए, हम धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? शंखिता बोली। प्रिंसेस आप चुप रहिए, कुंवर नयन ने कहा और शंखिता को गोद में उठाए ऊपर ले जाकर उसके बेडरूम के आगे खड़ा कर दिया। शंखिता हंसते हुए अपने बेडरूम के अंदर गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसने दरवाजा खोला ही था कि देखा श्रीमती राव हल्दी वाला दूध लेकर रूम में ही आ गई थी। पीछे पीछे नारायणी और कुंवर नयन भी चले आ रहे थे। तीनों आकर के बेड पर बैठ गए और उसे देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? शंखिता ने कहा। आपको देख रहे हैं, सुबह तो ठीक ठाक गई थी यहां से और अब आई है तो चोट लगाकर आई है। नारायणी ने कहा, गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पियो और उसके बाद खाना खा लो। श्रीमती राव ने कहा। शंखिता ने मुस्कुराते हुए हल्दी वाला दूध का गिलास अपने हाथ में ले लिया और फूंक फूंक कर पीने लगी। आप लोग तो दोपहर बाद एयरपोर्ट जाने वाले थे, किस टाइम जाएंगे? शंखिता ने नारायणी की तरफ देखकर पूछा। आज के टिकट हमने कैंसिल कर दिए हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं इसलिए रुक गए। नारायणी ने कहा। क्या बात करना चाहती हैं आप हमसे? शंखिता ने पूछा। आप अभी आराम कर लीजिए, शाम को बात करते हैं। नारायणी बोली। आराम ही आराम है, आप फिक्र ना करें, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। श्रीमती राव सामने कुर्सी पर बैठ गई थी और शंखिता को देखे जा रही थी। बेटा कल रात आपसे बात हुई थी ना कि हम सब आज मुंबई के लिए निकलेंगे, तो आप भी साथ हमारे जा रहे थे, फिर क्या हुआ जो आप रुक गई? नारायणी ने कहा। आंटी हमने आपसे अपने जाने की कोई बात नहीं कही थी, आप ही ने कहा था कि आप लोग जा रहे हैं, बस इतनी सी बात हुई थी, हमने अपने जाने के लिए सहमति नहीं दी थी। हम आपके साथ मुंबई नहीं जाना चाहते हैं, हम यही रहना चाहते हैं। आप हमसे मिलने आते रहिएगा। शंखिता ने कहा। लेकिन क्यों? आप तो जानती हैं कि आप हमारे परिवार की खोई हुई बच्ची हैं जो अब हमें मिल गई है, फिर आपको वहां जाने से क्या परेशानी है? नारायणी ने कहा। आपने तो हमें पैदा किया, 6 साल परवरिश की और खो दिया।
लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन उसके बाद से अब तक मॉम ने हमें पाला पोसा है, हमारी परवरिश की है, हमें पढ़ाया लिखाया है। जब कभी हम बीमार हुए हैं, रातों में जागकर हमें अपनी गोद में उठाकर बैठी रही है, हमारी तीमारदारी की है। इन्होंने हमारे नखरे सहे हैं, हमारी तकलीफें सही है। गलत लोगों की नजरों से बचाया है हमें, गलत हाथ में पड़ने से बचाया है हमें। अब हम आपको पा लेने के बाद कैसे इन्हें इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं? हमारे जाने के बाद इनका क्या हाल होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आपको तो तसल्ली हो गई थी कि हम खो गए हैं और इतने सालों तक आप यहां कभी आए भी नहीं, तो आपने कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ जा सकते हैं? यह आपकी गलतफहमी है कि हम आपकी बच्ची है तो आपके साथ चले जाएंगे। प्लीज आप चली जाइए यहां से आज ही। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हम अपनी मॉम को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, शंखिता ने गंभीर शब्दों में कहा। शंखिता बेटे, क्या कह रही हो तुम? अपने से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, क्या भूल गई तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? श्रीमती राव उसे डांटने लगी। आंटी जी प्लीज आप चुप हो जाइए, हमारी प्रिंसेस सही कह रही हैं। ऐसे कैसे वो आपको छोड़कर हमारे साथ जा सकती हैं? हम अपनी प्रिंसेस की भावनाओं को समझते हैं। कुंवर नयन सामने आकर बोले। छोटे कुंवर, आप क्या कह रहे हैं? नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुंवर नयन को देखते हुए कहा। हाँ मॉम, हम सही कह रहे हैं, आप प्रिंसेस के मन की दशा को समझने की कोशिश कीजिए, उनका कहना सही है। इतना कहकर कुंवर नयन ने उनकी तरफ कुछ इशारा किया तो वे चुप हो गई। ठीक है प्रिंसेस, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। हम कल चले जाते हैं, आज तो रुक जाए ना, आपकी भी तबीयत खराब है। कुंवर नयन ने बड़े प्यार से शंखिता की तरफ देखा और पूछा। शंखिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुंवर नयन की तरफ देखा मगर बोली कुछ नहीं। बोलो प्रिंसेस, क्या आज की रात हम आपके पास रुक जाएं? कुमार नयन दोबारा बोले। भैया, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं मगर हम मजबूर हैं, यह आपका भी घर है, जब तक चाहे आप यहां रह सकते हैं, कभी भी हमसे मिलने आ सकते हैं। हम आपकी बहन है, प्रिंसेस हैं, यह हमारी मॉम है, हमें मालूम हो गया है, लेकिन हम इंदौर में रहे हैं, पले बढ़े हैं, जॉब कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस मॉम ने हमारी परवरिश की है उन्हें छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम आपकी मॉम को अपने साथ ले जाएं तो आप चलेंगे फिर? कुंवर नयन ने पूछा। कुंवर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? इस कहानी का अगला भाग कल दोपहर 1 बजे आएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।